बहुत दिक्कतें चल रही थी, कितनी मुश्किल से मैं दुआ मांगती रही ऊपर वाले से, ऊपर वाले मेरी सुन लो, मुझे भी आपसे मिलना है। व्हाट्सएप के थ्रू मिलना तो कोई मिलना नहीं होता, क्योंकि केक भेजते तो हम खा सकते नहीं खा सकते ना। जो पार्टी हम सामने मिलके मनाते खाते हैं वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है, तो ऐसे जितनी मेहनत करते हैं उतना ही मिलता है। तो ऐसे ही जितनी भक्ति करोगे आपको दर्शन ज़रूर मिलेंगे। हमारी भक्ति की रंग लाई और हम गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। तो मिलते हैं प्रयागराज में। जय हो गंगा मैया। हमने बस बुक कर रखी थी, तो गाड़ी से बस अड्डे उतर के उसके बाद बस पकड़नी थी हमें। तो हम उतर रहे हैं गाड़ी से। गाड़ी से उतरने के बाद बस पकड़ेंगे, बस में बैठना है हमें। तो बस अड्डे पे हमने पैसे दिया। बस हमने सुनी बहुत ज़्यादा लेट है, तो हमने कहा इतना लेट चलेगा तो कैसे चलेगा काम। तो हमने खाने पीने का कुछ खरीदने का सोचा, हमने खाने पीने का ख़रीदा और बस का वेट कर रहे थे। लेट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आई एम नॉट फोर्थ पर्सन, ठीक है। आई एम जनरल। आपको ये बता मुझे, मैं आपके साथ कितने रुका हुआ हूँ, शायद आपको छोड़ चले जाता, मैं आपको बिठाने के लिए रुका हूँ। मैं अपने सॉरी, लेट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात। 11 बजे की तो बस थी और आई 1:30 बजे। हर कोई गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहे थे सब मिलके। तो वही माफ़ी मांग रहा था कि गलती हो गई, तो लेट हुई है बस, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम क्या कर सकते हैं, कई बार जाम हो जाता है। तो हमें भूख लगी थी, रास्ते में जो खरीदा था, फिर खाना पीना हमने करा। बस में बैठ चुके थे तो एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। तो पहुँचते हम तो चल तो गई थी बस, एंजॉय करते हुए जा रहे थे और भी लोग बैठे हुए थे। एक आदमी तो इतना घराटा, फिर हम भी सोने लगे। एक आदमी तो घराटे मार रहा था, हम तो सो गए भाई। सोने के बाद रात के नज़ारे ऐसे ऐसे दिख रहे थे, हम भी सो गए। लेट हो रहे थे, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा खा पी के। फिर एकदम से फिर सो गए थे हम। सुबह हो गई, फिर हमने सुबह सूरज भगवान जी को प्रणाम करा। जय हो सूरज देवता की, ओम नमो भगवते सूरज देवताय नमः। फिर उठ के हम लोग बाथरूम गए। बस वाले ने जहाँ रोकी थी यहाँ साफ़ सुथरा बाथरूम भी था, अच्छा था। खाने पीने का कुछ अच्छा नहीं था, तो फिर आगे कोई दूसरी जगह पर खाया पिया हमने, वो भी देखेंगे। बस का वेट कर रहे थे, बस वाला जल्दी जा रहा था। फिर हम कहीं और उतरेंगे, ये सब बोला इन्होंने। दूसरी जगह कहीं और जगह खाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई खाना वाना मतलब ख़त्म हो रखा था, क्या हो रखा था पता नहीं। फिर बस में सब लोग बैठ चुके थे। सुबह सुबह देखने में सूरज भगवान को इतना प्यारा लग रहा था, एकदम लाल लाल, एकदम मतलब अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे ऐसे जैसे मतलब एरिया खाली है ना, तो रोशनी एकदम पे आ रहा था, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में। इतना अच्छा सुंदर नज़ारे लग रहे थे। तो कोई रेस्टोरेंट रुक रहा है, बस वहाँ पे रुकी है। अब हम उतर के वहाँ पे खाना वाना खाएंगे। अब उठ रहे हैं, चप्पल निकालेंगे, जूते निकालेंगे। ऊपर आना जाना लोगों को हो रहा है, तो हम भी मैं नीचे उतर रही हूँ। अच्छा, तो नीचे उतर के जूते वूते पहनूंगी। लोग भी जूते चप्पल पहन रहे हैं, चलो। तो आना जाना लोगों का लगा हुआ है। तो मैंने निकाल लिए जूते, नीचे रख लिए थे हमने घुसा के। तो बस तो हिलती है तो इधर उधर हो ही जाते हैं। मैंने उसको भी जूते दिए पहनने के लिए। सॉरी दोस्तों, मैंने पहले ही सॉरी मांगनी चाहिए थी। मैं वीडियो बना के नहीं डाल रही हूँ, हमारे घर में सब कोई मना करे, कोई फ़ायदा तो है नहीं, मगर तब भी बना रही हूँ। फिर नीचे उतरने लग गए जूते वूते पहन के। हमने तो सोचा पहले भैया चले हम लोग बाथरूम जाएंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे। फिर बाथरूम गए कोलगेट करने के लिए। वहाँ जाके कान धो के उसके बाद बाहर इतनी धूप, इतनी रोशनी की जगह, अच्छा लग रहा था। बाथरूम की लाइन में ऐसे देखो भीड़ लगी पड़ी हुई है, मतलब जेंट्स के लोग भी, लेडीज़ में ही पता नहीं लेडीज़ था उसको कोई भी जा सकता था, मगर जेंट्स भी वहीं खड़े हैं, लेडीज़ भी वहीं खड़ी है। इतनी सारी खेत पड़ी हुई है, मगर भैया यहाँ देख लो क्या है, जो भी आप समझ सकते हो। वो जेंट्स भी खड़े हुए हैं। एक तो बहुत देर तक लेटरिन में घुसा रहा, एक अम्मा की नहीं लगी। अरे भैया निकल जा, मेरी जान दे, खेत में चला जा तू। तो भी कोई हिलने को तैयार नहीं। तो ये भी जा रही है बेचारी मैडम, तो ये कहाँ घूमी है वो सारा बता रही है। बाथरूम में यहाँ गई हूँ, वहाँ गई हूँ, इंतजार करना पड़ रहा है ऐसे बाथरूम में बेचारों को। तो यार मैंने कहा चलो मेरी बारी, आप चले जाना।
पीछे रह गई थी खड़ी तो अंकल आपको तेज आ रही है, तो इनको जाने दो, इनको लेडीज को पहले, मैंने बहुत कहा कि चलो भैया को जाने दो तो ये वो बेचारी आदमी तेज चली जाएंगी, है ना भाई। मैंने भेज दिया था, मैंने कहा भैया मेरी बारी है, आपको निकलेगा तो आप घुस जाना। पर जेंट्स तो कम से कम लेडीज को तो इनको तो जाने देते ना कम से कम, कर रही थी है ना। तो तेज क्या इंग्लिश में बोले, तेज आ रही है। वहाँ घूमे हैं, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इंग्लिश में बोल रही थी, यस बातें कर रही थी। बोल जेंट्स लोग ज़्यादा जा रहे हैं। Men's are going. Many men's are going. So, But I need to go. Oh my God. जेंट्स तो बाहर ही चले जाओ, लेडीजों को परेशानी हो, बस वाला बेचारी बहुत देर से रुकी हुई थी, कोई ना कोई घुसे जा रहा था। मैंने कहा चलो आप चले जाओ पहले, मैं बाद में चली जाऊंगी, मेरा नंबर था तभी उसको भेज दिया मैंने। और आंटी ने बोला जाओ आप चले जाओ पहले, बहुत देर से खड़े हो अब भी। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहले होके आ जाती। फिर वो आंटी भी आई हुई थी। फिर ये देखो रोड कर एकदम मतलब हाईवे पे, उधर रोड क्रॉस के कर खाना लेने कौन जाता है, पता नहीं। सुनने में तो यही मिला था, आगे क्या हुआ था भगवान जाने। इस आदमी को चोट लग गई रोड क्रॉस करने के चक्कर में। इसलिए हाईवे से कभी भी मत जाओ, जो खाना है पीना है जहाँ बस वाले ने रोका है वहीं पर खाओ पियो, इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता। पता नहीं उसको डॉक्टर मिला होगा कि नहीं, बेचारे को बहुत जोर से चोट लग गई थी। यहाँ पर कोई डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता? तो इसलिए जहाँ पर हमारी बस रुकती है वहीं खाओ, वहीं पर खा पी के अपने अपने बस में बैठ जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर हम लोग भी बस में बैठ गए और लोग भी आ रहे धीरे धीरे। हम भी फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर कहीं और रोकेगा तो ठीक है। ये चोट लग गई थी तो हमने खाने पीने की वीडियो भी नहीं बना पाए, देखने लग गए उधर आके। और बेचारे को बहुत तेज़ लग गई थी, भीड़ हो गई थी बहुत। तो हम भी खा पी के जल्दी से निकल गए वहाँ से, बस में बैठ गए। बस में भी बार बार रास्ते में रोक रहे थे, बस में भी लड़ाई होती तो में भी रोक देता है। तो हमें हाईवे पे उतार दिया। फिर ऑटो वाला मिला, एक ऑटो में बैठ गए हम लोग। बाइक वाले तो बहुत पैसे मांग रहे थे, हम वहाँ पर नहीं बैठते ना तो भैया अगर कुछ भी मिल जाता ना आप लोग बैठ जाओ, नहीं तो और शाम तक होगी तो कोई गाड़ी मोटर भी नहीं मिलेगी। तो ये ऑटो वाला पता नहीं कैसे कैसे गलियों से ले जा रहा था, बहुत डर लग रहा था मगर सोच रहे कहाँ ले जा रहे। फिर सही रास्ते पे लेके गया, भीड़ रास्ते थी, जंगल रास्ते में भी हम डर रहे थे, मगर बेचारा वो सही जगह से ले जा रहा था। वहाँ पे भीड़ होती ना, इसलिए कम जहाँ भीड़ नहीं होती वहाँ उस रास्ते से बेचारा निकाल के लेके जा रहा था। पुलिस वाले भी और थे वहाँ पे, जाम में फंसा हुआ था गाड़ी काफ़ी जगह, तो गाड़ियों को घुसने भी नहीं दे रहे थे अंदर की, आधे आधे रास्ते में वापस भेज दे रहे थे। फिर हमने ऑटो, ये 500 रुपये हमारी तरफ से है, खुशी से रख लो। हम इसलिए बना रहे हैं, देखिए 500 रुपया बोले बेचारे बिना बोले। अगर आपको कोई लेके आता है भला आदमी, उनको ठकिए नहीं। हजार रुपया में गाड़ी आ रहा है, आपको यहाँ तक पहुँचाए 500 रुपया में, तो आपको एक्स्ट्रा दीजिए। शर्म है तो कर जरूर दीजिएगा। अगर कोई भी आता है इंसान, भला इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, उसको दीजिए 500 1000 रुपये फालतू दीजिए। उसका कर्तव्य का फल का फायदा दीजिए, कम से कम सच्चाई का फायदा दीजिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। सही में दोस्तों उसने तो हाईवे की तरफ उतार दिया था और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बस वाला आगे तक नहीं गया। बहुत लोगों को वहीं पर उतार थे सारे बस वाले, और 4-5 घंटे लगे बेचारे को ऑटो वाले को लाने में। इतने में तो वहाँ पर बाइक वाले तो 500 रुपये मांग रहे थे एक बंदे के। इसने बेचारा 500 रुपये में उधर जा रहा था, पता नहीं क्या था। तो वो हमें साथ में गाड़ी में बैठ के, पता नहीं जैसे लग रहा गंगा माता मैया हमको बुला ही रही है, जय हो गंगा मैया। जगह का नाम इतना पता नहीं है, बट हमने बोला था जहाँ से नाव मिलेगी और उधर की साइड भीड़ है तो नाव वाला बीच में ले जाए हमें, त्रिवेणी घाट। और 3 जो संगम मिलते हैं ना, जमुना गंगा सरस्वती जो भी है, उनमें बीच में हमें नहाना था। तो हम बीच में पूजा का सामान खरीदा हमने। जो ज़्यादा बुजुर्ग थे, जो परेशान हो रहे थे, उनसे हमने सामान खरीदा और नाव ढूंढने लग गए हम लोग। नाव में की जगह मिली, फिर हम नाव में बैठे। नाव में बैठ के फिर हमें उधर नाव वाला बीच में लेके गया, बीच में ले जाके हमें फिर वहाँ पे रोक के फिर वहाँ से उतरे थोड़ा सा पैदल जाके, वो जहाँ पे त्रिवेणी संगम मिलता है वहाँ पर हम जाके उतरेंगे और फिर उतर के हम लोग वहाँ पर नहाएंगे।
अब ये हम यहाँ पर उतर के मज़े कर रहे, थोड़ा सा नाव में बैठ के पानी वानी गंगा जी छीट रहे, बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो हम लोग तो बैठ गए, कई लोग भी तो उधर खड़े होकर नहा भी थे पकड़ के थोड़ा बीच में इधर पहले ही। हम धीरे धीरे वहाँ तक जाके फिर हम उतरेंगे, वहाँ पे नहाएंगे धोएंगे। जब तक जा रहे हैं मज़े कर रहे हैं, ऐसे पानी में हाथ डाल डाल के। कितने लोग पीछे रह गए देख लो, मगर ऐसे लग रहा है कि पास नहीं, मगर वो थोड़ा थोड़ा दूर भी थे। तो वही तो इसलिए अच्छा लगता है। तो नहाना तो चाहिए था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि गंगा में ऐसे मिलेंगे, साथ में मस्ती करेंगे, इतनी मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट, जहाँ पर तीनों गंगा मैया मिलती हैं। तो हम उतरेंगे यहाँ पर। सोचा था हमने कपड़े साड़ी पहन के मैं नहाऊंगी, बट थक चुके थे हम लोग उधर से आके, टाइम भी नहीं था, हमें वापस घर भी जाना था। तो पेपर चल रहे थे, तो इसलिए हम लोग उतरे यहीं पे। और उतर के हमने क्रॉस करा उधर की साइड, जिधर जमुना गंगा सरस्वती तीनों मिलते हैं। तो हम उधर की साइड जा रहे हैं। उधर की साइड नाव लेके नहीं जा सकता, वहीं पर हमें यहाँ पे पिलर सा लगा हुआ था पानी का, कोई बह के ना जाए, इसको पकड़ सकते हैं कोई भी। तो उधर की साइड हम रोड वो क्रॉस करके हम नहाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। और वहाँ पे जोत बत्ती जलाएंगे। और हमें लेट भी हो रहा था, वो तो नाव वाला आ भी नहीं रहा था, हमने बहुत बोला तब जाके आया। कह रहा है अब तो हम 7 बजे के बाद बंद कर देते हैं, पुलिस वाले मना करते हैं इसलिए। और तो फिर उधर ही के लोग कई बार तो कोई बात नहीं, जितना शक्ति उतनी भक्ति है ना। गंगा मैया ने बुलाया, हम तीनों गंगा मैया के बीच में हम नहा के आ गए, क्योंकि उधर की साइड बहुत भीड़ था, घुस गए तो निकलना मुश्किल है। तो इसलिए हमने नाव की तरफ का रास्ता पकड़ा था कि जिधर नाव जा रही होगी हम उधर ही बैठना है। उधर की साइड ले जाता, वो कह रहा था उधर की साइड जाते तो ऑटो वाला कि उधर तो और घुस नहीं पाते और भी लेट हो जाते। तो हमने यहाँ पर जोत बत्ती जलाई, जोत बत्ती जला के हमने कहा पूजा वूजा करके फटाफट निकलते। नाव वाला भी बोल रहा था लेट हो रहा है, पुलिस वाले देखेंगे तो गुस्सा भी करेंगे, हमें भी घर जाना होता है, भीड़ में फिर घुसना मुश्किल होता है। तो इसलिए तो हम लोग ने भी फटाफट जो मैंने कहा हमें भी मंदिर जाना है, क्योंकि भैया आए हैं तो पता नहीं कब फिर बुलाएंगे। तो नाग भगवान के दर्शन करके और हनुमान जी के दर्शन करके हमें तो जाना है। उनके दर्शन के बिगड़ तो कहाँ मन्नतें, कहाँ धड़कनें पूरी होगी हमारी खुशी। तो खुशी पूरी करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि देख कहते हैं ना जो पूरा करता है उनसे और श्रद्धा से जहाँ है मिल ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कई लोग भी बोल रहे थे, तो हमने कहा जोत बत्ती जला लेते हैं। नहा उसी में डुबकी पहले मार ली थी थोड़ी सी हमने, वो वीडियो नहीं बना पाए हम लोग। एक तो चार्ज का ख़त्म हो गया था, थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे थे कैसे कैसे करके आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों हमारी बैटरी बिल्कुल गोल हो गई थी। का नाम लिया और दिया को हमने गंगा जी की आरती करके बहा दिया। फिर हमने नहाने की तैयारी करी, फ़ोन उनको दे दिया था, हम चारों डुबकी मार लेते हैं और फ़ोन कोई चार्ज कर लेगा। तो पता चला था कि फ़ोन कोई लेके भाग जाते, तो वो वहीं खड़े रह गए, वहाँ पर खड़े होके हम देखते रह गए कि भागेगा तो वीडियो फ़ोन ले लेंगे। हम लोगों ने बहुत मज़े करके डुबकियाँ मारी। शुरू में थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, उसके बाद नहाया जो लग रहा था निकले ही नहीं, गंगा मैया से गले मिलते रहे। तो ये श्रद्धा और भक्ति होती है ना। कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई गाड़ी लिफ्ट लेके आ रहा है, तो गंगा मैया का प्यार है। कई लोग कहते हैं ना अरे पाप धोने जा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार होता है। जैसे रिश्तेदार हो, ये परिवार हो, आजकल रिश्तेदार कहाँ रिश्तेदार है ना। तो जैसे कि परिवार दूर रहता है तो हम कहते हैं व्हाट्सएप पे केक भेज देते हैं, पैसा भेज देते हैं, तो हमारे हत्थे थोड़ी ना लगता है, सिर्फ देख सकते हैं हम, है ना। हम ना उसको खा सकते केक को, ना हम उस पैसे से कुछ काम कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसे कह रहे थे यहीं पर गंगा जल छीट लेते हैं, यहीं पर सब कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। कई लोग मैं बताऊं तो इसलिए जब हमें मिलना होता है, जब हम वहाँ बर्थडे में पार्टी में मज़े करते हैं और इन्जॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, वो बात अलग होती है। ऐसी गंगा माँ के पास जाने के बाद डुबकियाँ लगा के, भीड़ के नज़ारे देख के, बातें सुन के मज़ा जो आता है ना, वो मज़ा अलग होता है। तो हम बैठ चुके हैं, वापस के लिए निकल चुके हैं घर जाने के लिए। हमें भी लेट हो रहा था, नहा धो के कान्हा जी को भी नहलाया हमने।
फटाफट फिर हम जाके बाहर लोग चादर ली थी हमने, चादर लपेट के हमने कपड़े बाहर निकल उतरेंगे, अब कपड़े चेंज करेंगे। हमने नाव के पास ही जूते रख दिए थे, सब लोग ऐसे ही रख रहे थे तो मुझे इतना पता नहीं था तो हमने भी रखे। तो उतरते टाइम हम जूते उते पहनेंगे। वो नाव वाला हमें वापस छोड़ जा रहा है वहीं पे जहाँ से हम आए थे। उधर की सीट मैंने सुना था भीड़ बहुत कम होती है, तो इधर की साइड ज़्यादा भीड़ होती थी, इसलिए हम लोगों ने यहीं पकड़ा था। तो हमें सही में मतलब थोड़ा बहुत इधर राहत थी, मगर तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि हाथ पकड़ के लोगों को रखो वरना गुम हो सकते हैं। और सोचो जब इधर इतनी भीड़ है, क्योंकि इधर नहाना धोना इतना नहीं होता, उधर की साइड ज़्यादा होता, उधर सोचो कि उधर तो निकल नहीं सकता आदमी, इतनी मुश्किल से निकलेगा। तो हमने इधर के रास्ते पकड़े थे कि नाव पे बैठ के बीच में जाके हम नहा के आएंगे त्रिवेणी घाट में, और वहाँ से बीच में नहला के हम वापस इधर से पीछे से हमें लेके आ जाएगा। तो हम लोग ने कपड़े चेंज करे, हमने यहाँ पर पहन के मेरे को आए थे, टीका उका लगाया हमने, वहीं पे भगवान जी का नाम लिया, दे दिया उनको। फिर आगे हम बढ़ते रहे, खुशी से जो हुआ दे दिया। तब भी और मांगने लगा, मैंने कहा चल भाई दे दे कोई बात नहीं। हमने फोटो सेल्फी ली गंगा मैया के सामने खुशी से, बस खुशी मिली, परिवार से मिलके, गंगा मैया से मिलके आनंद आया बहुत। फिर हम मंदिर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत पूछताछ करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पर कहाँ पर क्या है नहीं है, तो हमें पूछ के जाना पड़ेगा। गंगा मैया के भरोसे जिधर मिल जाएं उधर चले जाएंगे हम लोग। तो फ़ोटो वोटो हमने खिंचा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तथा शक्ति तथा भक्ति, जितना क्षमता है उतना करो, दिल से दुआ मांगते रहो कि अच्छा ही हो, हमसे बुरा ना हो, जो करें हम उसके लिए ज़रूर करें, चाहे थोड़ा करें। जय हो गंगा में। हमारी तो बैटरी भी ख़त्म हो रही थी, बार बार हम थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे थे, तो जल्दी जल्दी में कोई बाबा भी मिल गए, बहुत पीछे पड़े हुए थे, तो मतलब इतने भी नहीं, मतलब ठीक ठाक थे। तो मेरे पास दान करने के लिए साड़ी लाई थी गंगा जी में डालने के लिए, फिर मैंने कहा कोई पहन लेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शायद गंगा मैया ने मेरे को बुद्धि दी, तो मैंने उन बाबा को दे दिया साड़ी। तो हम वीडियो नहीं बना पाए, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एकदम से वीडियो नहीं बनती, मेरे को एकदम से दे दिया, मैंने मांगा तो मेरा तो दिल ऐसा ही है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं, वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो बनाने का मतलब था हमारा ये, जैसे ऑटो वाले को हमने दिया, वीडियो बनाने का मतलब हमारा ये था कि हम बनाएंगे वीडियो तो और लोग मतलब देखेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। अब जैसे कि ये है कि अब गंगा मैया में वो था, मेला लगा हुआ था, नहान धोन था, अगर यूट्यूब पे नहीं बताता और इंस्टाग्राम पे नहीं बताता, अब जैसे कि कहीं पे भी जहाँ से आप पूछताछ करते हो नहीं आपको पता चलता, तो आप कैसे आते? तो ऐसे हमारा मकसद ये है कि हम वीडियो में डालें और लोग देखें और हम लोग हमारी तरह करें, जो गरीब लोग हैं उनको दें। कई लोग देते नहीं हैं, ऐसे निकल जाते हैं। अगर है आपके पास तो आप दो उनको, इसमें ही पुण्य मिलता है। कल को आपको ज़रूरत पड़े तो आपको भी कोई दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई देता है तो वीडियो बनाए, ऐसा कुछ ही नहीं है। देखेगा आगे तभी तो वैसे ही बढ़ेगा ना। तो जैसी शक्ति होती वैसी भक्ति होती है, तो दिखावे से अगर कोई और भी लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो देखने से ये होता है कि हाँ ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करें। अरे एक वीडियो से क्या जा रहा है, कम से कम उसका पेट तो भर रहा है ना, है ना, और भी लोग देख के कर रहे हैं और भी लोग दे रहे हैं कम से कम। तो ये अम्मा बोल रही थी सिंदूर ले लो, तो मेरे पास था, तो मैंने कहा क्या करना है, तो फिर अम्मा ने कहा लाओ टीका लगा देती हूँ मैं। टीका ऐसा लगाया है भैया, पूरा मांग तक पूरा लगा दिया हमारे, बहुत अच्छे से। कह रही टीका लगा देती हूँ, मैंने कहा ठीक है लगा दो, और भी लोगों को मैंने देखा था इतना तक, तो मैंने कहा ठीक है मेरे भी लगा दो, कोई बात नहीं, और लोग लगा रहे तो मेरे को लगाने में क्या है। तो मैंने भी लगा लिया यहाँ तक पूरा, तो मैं तो थोड़ा सा ही ले रही थी, तो लगाती रही। मैंने कही क्या कर रही हैं, चलो ठीक है, फिर मैंने प्रणाम कर लिया उनको माँ समझ के। तो मैंने बोला लो आप, ये पैसे जो खुले नहीं है, कह रही थी, मैंने कहा आप ही रख लो कोई बात नहीं, कह रही क्या मैं खुला करा दूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो आप रखो। तो आशीर्वाद देने लगी, खुश रहो, फूलो फलो, तरक्की करो। तो मैंने कहा धन्यवाद अम्मा, आप भी बच्चों का साथ रहो। तो हम आगे बढ़ चुके हैं। मेरे चुन्नी मैंने बैग में रख दी थी, मेरे बहुत चुभ रही थी, मैंने कहा लो अपना मुफलर दो, मुफलर सॉफ्ट था, तो मैंने कहा ये मुफलर लपेट के चलूँगी। वो चुन्नी बहुत बड़ी हो रही थी तो मैंने बैग में रख दिया, मुफलर लिया और चुन्नी की तरह डाल लिया, सॉफ्ट भी था, गिर भी नहीं रहा था,
भीड़ भड़ाका हो रहा था, डर लग रहा था। इतनी बड़ी चुन्नी है कहीं फंस ना जाए, इसलिए गिर ना जाए, इसलिए मैंने रख दिया उसे। हमने नाव भी आने जाने की कर रखी थी, वो अच्छा कर रहा था। तो वैसे भी नाव आने जाने के ही करना पड़ता, बीच में थोड़ी ना छोड़ के आ जाता, नदी पार कैसे करके आते हम। तो भीड़ बहुत हो रही थी, 3, साढ़े 3, 4 बज रहे थे रात के, तब पर भी लोग आना जाना, लोगों का भीड़ ही कम नहीं हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, नाव की तरफ भी भीड़ थी भाई, नाव की तरफ भी लोग बहुत भीड़ थी। कई तो ऐसे भी जा रहे थे बिना त्रिवेणी संगम डुबकी के, इधर नहा के। तो वो तो श्रद्धा भक्ति सब जो है ना, ठीक है, अच्छी बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे अच्छी बात है। नहा तो लेना कम से कम। और सामान वामान बिक रहे थे यहाँ पर। मेरे को ये शिवलिंग बहुत अच्छा लगा, ऊपर से लोटा लो और जल में जल डालते रहो और शिवलिंग पे पानी जल आता रहेगा अपने आप ही। तो मैंने वो खरीदा, टीका लगाने का था, वो अच्छा लग रहा था तो वो भी लिया मैंने। कि तिलक मतलब कभी पैन वो तिल्ली से करनी पड़ती है ना, कभी तो पैन से कर दिया कभी, तो ये बना हुआ था, तो बस टीके को ऐसे लगाना है और माथे पे लगा लेना है, तो वो वैसे ही सेम डिजाइन हो जाएगा। तो हम लिए, वहाँ से निकल गए लेके, और अच्छा लग रहा था वो शिव जी का मूर्ति जो था। तो हमने सब शिव जी की मूर्ति ली, और जो कान्हा जी हम लेके आए थे, शंकर जी को भी हमने सोचा उसी में ही रख देते हैं, हिलेंगे नहीं और इसी में बैठे रहेंगे शांति से, दोनों मिलके बातें करेंगे, है ना। हाँ, तो हमने उसमें रख दिया और फिर आगे हम बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखो गंगा माता ऐसे दिख रही हैं दूर से भी, इतने प्यारे लग रहे थे, सुंदर लग रहे हैं। हम आगे बढ़े तो नंदी द्वार दिखा हमें, तो हम आप लोगों को भी दिखाने लग गए। तो हम एकदम से दिख नहीं रहा था, फिर हम मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं, हनुमान जी के मंदिर घुस गए हैं। कितनी मुश्किल से इतना घूमे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा था हम भूल भुलैया में आ चुके हैं। मंदिर मिलेंगे, हनुमान जी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा लग रहा था। तो लास्ट में हनुमान जी का मंदिर हमें मिल ही गया। पूछ पाछ करते करते घूम फिर के पैर एकदम सूज चुके थे हमारे, इतनी भीड़ हो रही थी। हमने फिर प्रसाद खरीदा, तो हमने प्रसाद खरीदा यहाँ से। प्रसाद खरीदने के बाद में हमने सोचा कि और भी कोई बोल रहा था उधर भी प्रसाद मिल रहा है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहीं से ले लेते हैं, भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें निकलना भी है। पहले तो हनुमान जी के हमें दर्शन करने हैं। इतनी खुशी हो रही थी, हनुमान जी लेटे हुए थे। ऐसे तो हमने टीवी में देखा था, मोबाइल में देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मतलब इतनी खुशी मिल रही थी कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ये लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास हैं और हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। इतनी खुशी मिल रही थी ना कि हम आमने सामने मिलेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे व्हाट्सएप पे हमने फ़ोटो भेज दी, केक भेज दिया, वैसे नहीं, सामने सामने मिलेंगे। तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, प्रसाद भी ले ले। देखो इतनी भीड़ हो रही है, नीचे भी भीड़ हो रही थी, ऊपर भी भीड़ हो रही थी। एक औरत तो मतलब बेहोश होने वाली थी, हमारा तो दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा हनुमान जी बस आप दर्शन दे दो, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने दर्शन दे दिया, इतना दिल खुश हुआ, एहसास ही नहीं हुआ भीड़ का, धक्का मुक्की का। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, भीड़ की कोई बात नहीं। तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया हनुमान जी के दर्शन करके। फिर ये लेटे हुए हनुमान जी हैं, ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा। हम तो टीवी में देखते थे, मोबाइल में देखते थे, लेटे हुए हनुमान जी हैं यहाँ पर। तो हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे हम यहाँ तक आ गए, बस हनुमान जी ने बुला लिया। पैदल पैदल चल चल के इतना ढूंढना पड़ा भीड़ में हमें, कैसे गाड़ी पकड़ी। मतलब गाड़ी का भी एरिया था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक। कितने दूर तक पैदल चले, हमारे पैर सूज गए। हनुमान जी के दर्शन करें, फिर पीछे वो शंकर जी का डमरू बड़ा त्रिशूल रखा था, हमने उसको हाथ लगाया, प्रणाम करा चल के। वहाँ पर भी छूने के लिए बहुत भीड़ लगा रखी थी। उसके बाद हमें वहाँ क्या कहते हैं, नाग वासुकी मंदिर जाना था, नाग भगवान के भी दर्शन करने थे, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर वो करा था ना कुछ गंगा जी में, तो उनके भी दर्शन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते। कहते हैं जो गंगा जी नहाने आते तो नाग वासुकी मंदिर जाना ज़रूर चाहिए। तो हम हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में हम वहीं जाने वाले हैं।
तो हनुमान जी के तो दर्शन खुश हो गया। मेरे को तो देख के हनुमान जी मेरे को बहुत प्रिय हैं, बहुत सुंदर। ये देखो लेटे हुए बाहर से, तो वो दे रखा है, टीवी दे रखी है, ऐसे लेटे हुए हैं हनुमान जी। और हम सच्ची मुझ में देख के आए अंदर, मेरा मन खुश हो गया एकदम। पैदल चलना पड़ा, ये गाड़ी से चलना पड़ा, बस मैंने ठान लिया था पता नहीं कब मिलेंगे। तो वही दर्शन हो गए हनुमान जी के, बहुत खुशी मिली दर्शन जी पाके। जय बजरंगबली। तो वहाँ से भीड़ में हम बाहर तो निकल ही आए हैं। और एक ही भी कोई मंदिर था, उसका नाम याद नहीं है, तो यहाँ से तो निकल के बहुत भीड़, पोता करते 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 चारों तरफ घूम घूम के परेशान हो चुके थे। हमारे पैर समझ नहीं सकते, इतना सूज गया था। कल से बस में बैठे, फिर दिन भर चलते चलते, ये गाड़ी भी मिली थी, इतने पैसे इतना ज़्यादा मांग रहे थे, और थोड़ी थोड़ी दूर पे उतार के दूसरी गाड़ियाँ हमें पकड़नी पड़ रही थी। और काफ़ी दूर दूर तक तो पैदल चलना पड़ता, कहीं कहीं तो गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी। घुमा घुमा के पता नहीं कैसे कैसे लेके जा रहे थे और आ रहे थे। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा से वहाँ भीड़ में कहीं उतारेगा, उतार के फिर हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बैठ तो गए हम लोग, बहुत लड़ाई भी हो रही थी, गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही थी, कितनी मुश्किल से मिल रही। पैसे ज़्यादा लेने के बाद भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही भाई। एकदम से सवारी आया, वो वीडियो तो बना नहीं पाए, एकदम से जैसी गाड़ी से कोई उतरे बैठ जाए, उस गाड़ी से उतरे बैठ जाए। फिर हम ये यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद तो फिर अभी भी मतलब नागवासी का मंदिर नहीं आया। हम पैदल चल चल के थक गए एकदम से, मतलब पैर ऐसे लग रहे थे ना कि अब चलने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं है। तब भी बस भगवान ने नैया पार लगाते गए, थोड़ा थोड़ा चलते रहे। नागवासु के मंदिर जाना है दर्शन करने। आई लव प्रयागराज लिखा हुआ था, हमने अच्छा लगा, हमने कहा आपको लोगों को भी दिखा देते, तो आगे बढ़ते रहे। हमने तो भैया कहा भगवान जी, नाग देवता जी दर्शन दे दो, हमारे पैर हाथ में आ गए, बॉडी हाथ। तो दोस्तों हमने पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने बताया रास्ता, और लोगों से पूछ पूछ के तुम थक चुके थे, इसलिए कभी भी पुलिस वाले सही बताते हैं, पुलिस वाले से पूछो, वो सही रास्ता बताएंगे। उन्होंने बताया इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, चलते जा रहे। देखो अब दर्शन हो गए नाग देवता के मंदिर के। तो नाग देवता के मंदिर तो बंद हो चुका था, ताला लग चुका था, तो कोई बात नहीं, हमने बाहर से देखे, नाग देवता के दर्शन तो हुए, कदम तो मंदिर पर रख लिया हमने कम से कम। ये तो नहीं कि मंदिर बंद हो गया है ना, दर्शन तो बंद नहीं होंगे, उनके कदम रखते ही बस, और क्या चाहिए। मंदिर भगवान अंदर से तो देख ही रहे, हम तो बाहर खड़े, वैसे तो वो कहीं से भी देख लेते हैं, मगर वहाँ तक पहुँच गए तो और क्या बड़ी बात है। तो बहुत अंग्रेज लोग भी बहुत सारे आ रखे थे, कोई बच्चे लेके, कोई कुछ इंडियन लोग भी, बच्चे छोटे बड़े बस सब लेके आ रखे थे भीड़ में भी। बस भक्ति जब खींच लेती है तो खींच लेती है लोगों को। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, हमारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, लोगों की बातों को सुन के हम बहुत डरे हुए थे। फिर हमने सोचा ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, जाना तो उनके पास ही है, तो डरना किस बात का, आज जाएं या कल जाएं, ये तो इनकी मर्जी है। खुशियाँ भी देते हैं, गम भी देते हैं, और खुशियाँ देते रहेंगे। दिल से भक्ति करते रहो, दुख हरते रहेंगे, दाता वही है, जाना वही है। ये तो परीक्षा ले रहे हैं भीड़ दिखा के। आप जिन्होंने आपके लिए कह रहा है उनसे मिलने आ सकते हो कि नहीं, यही अगर श्रद्धा भक्ति है ना तो ज़रूर कर सकते हो। जैसे किसी के पास ज़्यादा है तो कम कर दो आप, तो यही भक्ति कहलाती। इसलिए हम डरे नहीं, और ऊपर वाले ने बुलाया और हमने दर्शन पाया। तो भक्ति शक्ति बढ़ा के रखो तो अच्छा ही होगा, जैसा करोगे वैसा ही पाते हैं। तो कई बार करने के बाद भी तकलीफ़ होती है, तो भगवान परीक्षा लेता है, जरूर कष्ट हटता है। चार्ज कहीं नहीं था, बस वाले से हमने थोड़ा थोड़ा चार्ज कर रहा था, वही थोड़ा थोड़ा बचा के हम लेके आए थे, वही हमने चार्ज करा। फिर हमने यहाँ से प्रसाद खरीदा। प्रसाद खरीदने के बाद हमने कहा चलो जो भगवान बाहर दिख रहे हैं नाग देवता, हम बाहर से ही चढ़ा देते हैं। मंदिर तो मंदिर ही होता है ना, ये भी तो पहले नाग जी तो हैं, तो यहाँ पर मैंने नाग देवता को प्रसाद चढ़ाया। नाग देवता देखो ये कैसे परी की तरह लग रहे हैं पहले नागों के उसमें भी बहुत होगा ना, उड़ने के लिए भी, चलने के लिए भी, तो वही उड़ने वाले लग रहे थे नाग देवता। हमने प्रसाद चढ़ा के थोड़ा उस पर उन पर भी चढ़ा दिया, सारा चढ़ा दिया, प्रसाद बन गया। और हम घर लेके चले जाएंगे, खाएंगे प्रसाद को।
प्रसाद से हमारा शरीर का बॉडी का दर्द निकल जाएगा खा के ना, थकावट थोड़ी दूर होगी। दर्शन हो गए थे तो देख के मतलब इतना सुकून मिल गया, इतना शांति मिल गया। बस हम नहा लिए। अब देखा जाएगा, आना जाना कमाना खाना तो लगा ही रहता है। बस जो कई साल के जुग होते हैं, जो नियम है वो नियम जो नहीं आ सकते वापस, उसको तो हम कम से कम निभा लें। जितना शक्ति उतनी भक्ति तो कर ही सकते हैं। तो जितना हुआ हम लोगों ने उतना करा। वीडियो में चार्ज नहीं था। फिर हमने पान खाया यहाँ पर आके प्रयागराज में आके पान नहीं खाया तो क्या खाया यहाँ का तो खाई के पान बनारस वाला भैया। तो ये तो प्रयागराज में आके खाया हमने। तो इसको तो अच्छा नहीं लगा कि कैसा लग रहा है, मतलब इतना खास नहीं था। जैसे टेस्ट होता ना, सिर्फ मीठा कर रखा था। जैसे आता है ना, जैसे स्वाद आता है, ज़रूरी नहीं होता कि ना वो उसका गुटके की तरह ही हो। मिठास होता है ना, वो गुनगन जैसे होता है ना, बहुत अच्छा वो चीज़ नहीं था उनमें। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बस पकड़ने के लिए। तो हमारा बैटरी तो ख़त्म हो चुका है, चार्ज ख़त्म हो चुका है, तो आगे तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो बस में बैठ के शायद हम थोड़ा चार्ज लगाएंगे तो थोड़ा बहुत उतरेंगे, तब थोड़ा बहुत सीन दिखाएंगे आपको हम। तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जब तक बैटरी चल रही है बता रहे हैं पैर से चले नहीं जा रहे हैं, पैर फूल चुके हैं हमारा, बहुत थक चुके। 1 2 3 4 गंगा मैया जमुना सरस्वती की जय जयकार, जय जयकार। जैसे खाना पका के ये खाते हैं हम, वैसे ही जितनी ये भक्ति करेंगे और दूसरों की हेल्प करेंगे तो दुख ये प्रभु जरूर हरेंगे। तो हम दिल्ली उतर चुके हैं। बैटरी हमने थोड़ी बहुत चार्ज करी थी, जो हम आपको अब खाते पीते थोड़ा जो उतरे हैं, मुंह कान धो के हमने वहीं बस स्टैंड पे धोया। और फिर हम ये चीज़ें मिली हैं जो खा रहे हैं। भूख लगी हुई थी, पर रास्ते कहीं उतरे नहीं क्योंकि पैर बहुत सूजे हुए थे। लोगों ने तो उतर के खाया पिया भी। हम सुबह उठ चुके थे, इतना कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये मिल रहा था, छोले चावल मिल रहे थे। तो इसमें क्या कहते हैं, मूली घिस के डाल रखा था। तो कई बार हम पनीर खाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग खा रहे हैं, तो ऐसी मूली का ऐसे लग रहा था कुछ प्याज व्याज है, तो इसलिए हमने इसको वो कर दिया है। तो आप खा सकते हो, तो गलत ना सोचो, खाना खाना ही होता है, अच्छा होता है। बस किसी को वो मत करो, दुख ना पहुँचाओ। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। घर में भी बहुत लोग चिढ़ने लग गए थे कि वीडियो मत डालो, कोई फ़ायदा नहीं है, कमाई नहीं है, खर्चा इतना करती है, घूमती है। तो कोशिश करूँगी यूट्यूब वाले पैसे देते दें तो मैं और वीडियो डालूँगी। दोस्तों आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, वीडियो बनाते ही रहूँगी। कई लोग चिढ़ने लग गए इसको इतना मिलता है, तो जो करता है उनको मिलता ही है। मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो।